Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 3 in the chapter of final account. See here the question is given. From the following trial balance of Sanjeev and Sons, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. ओपनिंग स्टॉक ये जाएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स लिखी हुई है ये सभी आइटम्स या तो ट्रेडिंग में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे ये ध्यान रखो, डेबिट है तो डेबिट साइड ही जाएगी और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ही जाएगी। परचेस एंड सेल्स, परचेस का अमाउंट पर डेबिट में लिखा है और सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में लिखा है। परचेस जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में और सेल्स जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में। कैरेज आउटवर्ड, जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, कैरेज और कैरेज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा और कैरेज आउटवर्ड होगा तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। दैट इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी दैट इज अवर असेट्स, तो ये असेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। डेटर एंड क्रेडिटर, तो डेटर का डेबिट साइड अमाउंट होगा, क्रेडिटर का क्रेडिट साइड। डेटर हमारे असेट्स होते हैं, डेटर मीन्स अवर कस्टमर जिसके पास से आपको पैसे लेने बाकी है, एंड क्रेडिटर मीन्स अवर सप्लायर जिसको हमें पैसा देना बाकी है। तो डेटर हमारे असेट्स है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज़ है। नेक्स्ट है रिटर्न्स। रिटर्न्स देखो दो साइड लिखा है, डेबिट में 2000 और क्रेडिट में 4000। अब रिटर्न जो डेबिट में होता है उसको बोला जाता है, क्योंकि आपको पता होगा तो परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, यानी सेल्स का अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। यानी कि 2000 जो आपको लिखे है डेबिट साइड वो है सेल्स रिटर्न, तो अपोजिट क्रॉस करने का, तो रिटर्न जाएगा सेल्स में से लेस हो जाएगा। 2000 जो है दैट विल बी लेस फ्रॉम सेल्स और 4000 जो रिटर्न है दैट विल बी लेस फ्रॉम द परचेस। तो परचेस और सेल्स दोनों के ऊपर एक एक टिक मार्क कर देना। अब ये टिक मार्क का कंसेप्ट क्या है, जिसके ऊपर भी ऐड या लेस आएगा उसके ऊपर हम लोग टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क इसके लिए क्योंकि टिक मार्क आप जब करोगे तो हम लोग जो दो कॉलम बनाते हैं उसके इनर कॉलम में लिखेंगे और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टिक मार्क के हिसाब से हम लोग लाइन छोड़ेंगे। जब पहला टिक मार्क होगा तो हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद जितने टिक मार्क बढ़ते जाएंगे वो सभी के लिए दो दो टिक लाइन छोड़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट एक टिक मार्क है तो विल लीव ओनली वन लाइन, और जैसे ही उसके ऊपर दो टिक मार्क आएंगे तो विल लीव थ्री लाइन्स। चार टिक मार्क आ गए तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 दैट इज 7 टिक लाइन्स आपको छोड़ने हैं। इट मीन्स करना क्या है आपको, ऑलवेज जितने टिक मार्क है इंटू 2 माइनस 1 कर देने का, जो लाइन जितने आएगा उतने लाइन आपको छोड़ने होंगे, उस अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग दैट इज अवर असेट्स, मोटर वैन इज ऑल्सो अवर असेट्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स जो है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स जो है जब भी ये क्रेडिट साइड दिया होगा तो याद रखना इसको बोलते हैं ओल्ड बैड डेब्ट्स। क्रेडिट साइड जो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स देते हैं दैट इज अवर ओल्ड बैड डेब्ट्स, और ओल्ड बैड डेब्ट्स हमारा बैड डेब्ट्स से लेस होता है, तो यहाँ लिखना है लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, और जहाँ पे भी इसमें बैड डेब्ट्स आएगा उसके ऊपर एक टिक मार्क कर देना। नेक्स्ट इज कमीशन। यहाँ देखो क्रेडिट साइड है तो ये हमारी इनकम है, कमीशन डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी। अगर क्रेडिट में है तो इनकम है और डेबिट में होगा तो एक्सपेंस होगा। तो कमीशन क्रेडिट में है तो जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड। फर्नीचर इज अवर असेट्स। प्रीमाइसिस इज अवर असेट्स। लूज टूल्स इज असेट्स। ड्राइंग, ड्राइंग जो है वो कैपिटल से लेस होगा तो कैपिटल के ऊपर एक टिक मार्क कर देना, आगे होगा आउट, नीचे देखो दिया है। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से जो आपने पैसे उधार में लिए वो, इट्स वन काइंड ऑफ लोन ओनली, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, इसके लिए जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैश इन हैंड असेट्स में जाएगा। डिविडेंड हमारे लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। कैपिटल जाएगा लायबिलिटी में, क्योंकि बिजनेस के लिए जो अमाउंट बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है वो है लायबिलिटी, दैट्स वाई इट्स गोज टू लायबिलिटी साइड। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, तो डेबिट में है वो रिसीवेबल है, क्रेडिट में वो पेएबल है। बिल्स रिसीवेबल मतलब जो पैसा बिल में है
फॉर्म में जो आपको पैसा मिलने वाला है बिल के फॉर्म में, तो वो जो है दैट इज़ योर असेट्स, और बिल्स पेएबल जो बिल आपको चुकाना बाकी है दैट इज़ योर लायबिलिटी। तो बिल्स रिसीवेबल असेट्स एंड बिल्स पेएबल लायबिलिटी। बैड डेब्ट्स दैट इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आगे जो हमने देखा था रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट साइड जो दिया था ट्रेडिंग के ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड जो लिखा हुआ था उसको मैंने बोला था लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, तो ये बैड डेब्ट्स से लेस होगा, याद रखना। तो ये बैड डेब्ट्स के ऊपर आप एक टिक मार्क कर देना, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और पहला जो हम लोग ने देखा था इसका टिक मार्क इसके ऊपर आएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, देखो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे 6000 लिखा है जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, लेकिन यहाँ लिखा है कि ये 6000 हम लोग ने 3 साल के लिए भरा है। अब अकाउंटिंग रूल ये बताता है कि हम लोग जो भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, फाइनलाइज करते हैं पूरे साल का, वो हर एक 12 महीने का ही एक साल हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा भर देता हूँ जो मेरा खर्चा आज का नहीं है आने वाले साल का है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पे 3 साल का भर दिया है, यानी मैंने 2 साल का प्रीपेड कर दिया है। तो प्रीपेड जैसा मैंने आपको एडजस्टमेंट लिखवाया थे उसमें था प्रीपेड एक्सपेंस, उसके प्रीपेड कभी भी आएगा तो लेस फ्रॉम गिवन हो जाएगा, एक्सपेंस या इनकम जो भी होगा, एंड बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली एंट्री होगा। तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसके लिए लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा असेट्स है, क्योंकि आपने अपनी एक्सपेंस एडवांस में पे कर दी है। तो एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग ने अभी लिखा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, उसके ऊपर एक टिक मार्क कर देना है, और इसको बोलते हैं साइलेंट एडजस्टमेंट। जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा डेट दे दिया है, परसेंटेज दे दिए और डेट भी लिखा है, तो ये साइलेंट एडजस्टमेंट के तौर पे आपको समझना होता है। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं 11 महीने का भरा है, 10 महीने का भरा है, तो आपको समझना है कि ये बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। यहाँ हम लोग ने एक्स्ट्रा भर दिया है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड। इसके इफेक्ट मैंने बताया लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एंड दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट नाउ देर आर एडजस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी थियरी कुछ जो लेक्चर थे उसमें बताया था एडजस्टमेंट, उसी के एडजस्टमेंट ये सब दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया है क्लोजिंग स्टॉक वॉज कॉस्ट 60,000 एंड मार्केट वैल्यू 7। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यू दिए, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट तो आपको पता है एडजस्टमेंट का। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स कि कौन सा अमाउंट हम लोग लें, बट फ्रेंड्स ऑलवेज याद रखना मेरा फंडा, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा वो लिखना। डोंट सी द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, वो वर्ड ही मत देखो, जो कम है वो लिखो। यहाँ पे कम क्या है 60,000, तो हम लोग 60,000 क्लोजिंग स्टॉक का लेंगे। इसके 2 इफेक्ट हो गए, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रूल था आउटस्टैंडिंग जब होगा तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड इन गिवन एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड। अब ये वेजिस है तो हम लोग करेंगे ऐड इन वेजिस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो वेजिस के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। वैसे ही सैलरी का भी है तो ऐड इन सैलरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो सैलरी के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट 10% ऑन मोटर वैन। डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स का इफेक्ट था लेस फ्रॉम गिवन असेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो यहाँ होगा लेस फ्रॉम मोटर वैन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। वैसे ही बोला है 5% ऑन फर्नीचर, तो लेस फ्रॉम फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो दोनों मोटर वैन और फर्नीचर के ऊपर एक एक टिक मार्क आपको करना है। नेक्स्ट है राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट आरडीडी ऑन डेटर्स। ये दोनों मैंने एक साथ आपको एडजस्टमेंट में लिखवाया था। ये आपका बोला जाता है न्यू बैड डेब्ट्स जो अमाउंट में दिया है वो, और आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये दोनों आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट से देखोगे तो इफेक्ट दोनों में सेम है। ऐड इन बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, बैड डेब्ट्स में ऐड होगा, डेटर्स से यही लेस होगा, और ये आरडीडी डेटर्स के ऊपर निकालना है। इसके लिए याद रखना पहले आप न्यू बैड डेब्ट्स अमाउंट वाला लेस करना, उसके बाद जो नेट वैल्यू बचेगा उसके ऊपर आपको आरडीडी निकालना है। इफेक्ट ऐड इन बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर, यहाँ 2 एडजस्टमेंट्स, इसलिए बैड डेब्ट्स के ऊपर भी 2 टिक मार्क करना और डेटर्स के ऊपर भी 2 टिक मार्क करना। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% पर एनम, पी ए मीन्स पर एनम मतलब साल का, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना है। अब इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर बिजनेस देगा तो बिजनेस के लिए होगा एक्सपेंस,
इसके लिए एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और दूसरा इससे कैपिटल ग्रो होगा बिजनेसमैन का, दैट्स वाई एड इन कैपिटल। तो एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंड एड इन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर आपका ये दूसरा टिक मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली में पूरा सम आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे टिक मार्क करके रखे, जैसे अभी मैंने आपको बोला एक टिक मार्क है। कैपिटल के ऊपर हमारे 2 टिक मार्क है और एक और कर देना, दैट इज़ फॉर नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ऑलवेज याद रखना एक टिक मार्क एक्स्ट्रा कैपिटल के ऊपर आएगा ही। तो अभी मैं इसको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने फॉर्मेट यहाँ रेडी रखा हुआ है, आप देख सकते हो। इन द बुक ऑफ संजीव एंड सन्स डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा लेजर फॉर्मेट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ सेम ईयर, डेबिट में जो था वही क्रेडिट में आएगा। ये हमारा बैलेंस शीट, इसके लिए यहाँ पे लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी अमाउंट रुपीज़ एंड असेट्स अमाउंट रुपीज़। अब मैं ये सारे इफेक्ट जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो चेक इट आउट। सबसे पहला आपको है ओपनिंग स्टॉक, जो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो राइट ईयर ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है आपका 22,000। ऑलवेज याद रखना ट्रेडिंग में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन, अगर गलती से भी ओपनिंग स्टॉक पहले नहीं दिया है तो आपको एक लाइन छोड़ देना है। नेक्स्ट इज परचेज, जो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो विल राइट ईयर टू परचेज, अमाउंट इज 1,78,000। एक लाइन छोड़ देना क्योंकि इसके ऊपर एक टिक मार्क है। उसी के साथ है सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा 4,60,000, और यहाँ पे भी एक टिक मार्क है, तो इसके नीचे भी, इसको भी इनर कॉलम में लिखना, एक लाइन छोड़ देना। आफ्टर वर्ड इज कैरेज आउटवर्ड, कुछ लाइन छोड़ देना क्योंकि हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ है, तो हम लोग यहीं पे मैं लिख रहा हूँ कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट यहाँ पे दिया है 4,800, टिक मार्क नहीं है तो मैं लिखूँगा उसको आउटर कॉलम में। अगर टिक मार्क होगा तो वी हैव टू राइट इन इनर कॉलम। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, जो जाएगा हमारा असेट्स में, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट आपको दिया है 50,000 और इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है, तो हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 50,000। अगर टिक मार्क होगा तो वी हैव टू राइट इन इनर कॉलम। नेक्स्ट इज डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर्स आर आवर असेट्स, तो विल राइट ऑन द असेट साइड डेटर्स, और उसके ऊपर 2 टिक मार्क है, तो 2 है तो 2 2 ज़ा 4 -1, यानी कि 3 लाइन्स आपको छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, यहाँ कैपिटल के लिए कुछ लाइन पहले से छोड़ देना बाय डिफ़ॉल्ट, वो याद रखने का। इसके बाद ही जो भी लायबिलिटी से वो लिखने का। क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी, तो 76,000 और इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है, तो ये जाएगा आपका आउटर कॉलम में। आफ्टर वर्ड इज रिटर्न, अब मैंने बताया था रिटर्न क्रॉस में है, यानी एक परचेस रिटर्न है और दूसरा सेल्स रिटर्न है। जो परचेस रिटर्न है वो परचेस से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न है वो सेल्स से माइनस होगा। इसको मैं यहाँ लिखूँगा लेस परचेस रिटर्न, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। परचेस रिटर्न का अमाउंट है आपका क्रॉस में 4,000, जो आपको क्रेडिट साइड दिया होगा। तो आउटर कॉलम इज 1,74,000 हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न जो है वो आपको दिया होगा डेबिट साइड में, जो है 2,000। इसको अगर आप लेस कर दो तो आपका नेट सेल्स हो जाएगा 4,58,000। आफ्टर वर्ड इज बिल्डिंग, बिल्डिंग आर असेट्स, तो राइट ऑन द असेट साइड बिल्डिंग 58,000 और इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है, तो ये आउटर कॉलम में जाएगा 58,000। नेक्स्ट इज मोटर वैन इज अवर असेट्स, राइट ऑन द असेट साइड मोटर वैन 40,000
लीव वन लाइन क्योंकि उसके ऊपर एक टिक मार्क है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 3000 एंड नो टिक मार्क, सो आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट इज वेजेस, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, और वेजेस के ऊपर एक टिक मार्क है तो हमें इनर कॉलम में लिखना है 28,000 और एक लाइन छोड़ देना। रिजर्व फॉर बैड डेज, तो जैसा कि मैंने बोला था ये बैड डेज से लेस्ट होगा, तो बैड डेज का मैं ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे लिख देता हूँ। सी टू इट, पहले बैड डेज होगा, उसके अंदर आपका न्यू बैड डेज ऐड होगा, ये मिलेगा आपको एडजस्टमेंट में। इसके अंदर आपका ऐड होगा RDD, ये भी आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा, और लेस होगा ओल्ड बैड डेब्स जो आपको मिलेगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी कितना है 3200। तो मैं सिर्फ यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, आगे का हम लोग बाद में लिखेंगे कि जब बैड डेब्स और सब आ जाएगा अमाउंट, तब हम लोग उसको चेक करेंगे कि वो करेक्ट जगह पे है या नहीं। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड है। विल राइट हियर बाय कमीशन अमाउंटेड टू ₹2,400। ऑफिस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट दिया है 5,400 और कोई टिक मार्क नहीं है। नेक्स्ट इज कैरेज, ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा, अमाउंटेड टू 9,000, नो टिक मार्क। Afterward is furniture is our assets, so write on the asset side फर्नीचर, अमाउंट आपको दिया है 20,000 और इसके ऊपर एक टिक मार्क है तो इसको इनर कॉलम में मैं लिखता हूँ और एक लाइन छोड़ता हूँ। नेक्स्ट इज प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस भी आपके असेट्स होते हैं, उसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है तो ये आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट ऑल्सो असेट्स, लूज टूल्स है, इसको भी आप असेट साइड डाल दो 20,400, नो टिक मार्क्स, आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल से लेस होगा, अभी कैपिटल पे हम लोग आए नहीं है तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिख के जगह छोड़ देता हूँ, अभी मैं सिर्फ लिखूँगा ड्राइंग्स। जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे कैपिटल का अमाउंट लिख के मैं माइनस कर दूंगा 24,700, मैं सिर्फ जगह छोड़ देता हूँ अकॉर्डिंगली। आफ्टरवर्ड इज बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अवर लायबिलिटी, तो थोड़ा नीचे ही लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स के नीचे। बैंक ओडी, ओडी स्टैंड फॉर ओवरड्राफ्ट, that is 22,000. Next is cash in hand, that is our assets. Cash in hand is 71,000, कोई भी टिक मार्क नहीं है। आफ्टरवर्ड इज डिविडेंड, जो आपको दिया है क्रेडिट साइड, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप लिखोगे डिविडेंड, अमाउंट आपको दिया है 3,300। कैपिटल अब आया, कैपिटल के लिए हम लोग ने ऑलरेडी जगह छोड़ा हुआ था तो हम लोग 1,40,000 जो हमारा कैपिटल है वो लिखेंगे। उसमें सबसे पहले आपको कैपिटल में से 1,40,000 में से आपको ये माइनस करना होगा आपका 24,300, इसको माइनस कर दो और नीचे अमाउंट लिख दो। 9 - 4 कम्स टू 5 और 1,15,300 आपका माइनस करके अमाउंट आ जाएगा ड्रॉइंग। नेक्स्ट इज सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सैलरीज यहाँ पे जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 44,000 और इसके ऊपर एक टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिख दो आप। आफ्टरवर्ड इज बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, दोनों आपके असेट्स में और लायबिलिटी है, तो बिल्स रिसीवेबल में लिख देता हूँ हमारे असेट साइड, अमाउंट हमें दिया है 5,600, कोई भी टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम। सेम वे बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी है, यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है तो ये जाएगा आउटर कॉलम में 8,400। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स, जिसका हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। बैड डेब्ट्स आपको दिया है 2,400, ट्रायल बैलेंस का यहाँ जाएगा, इस बीच में जो दो ऐड है वो हमारे एडजस्टमेंट से मिलेंगे तो इसके लिए हम लोग अभी रुकेंगे। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टाइजमेंट जो आपको दिया है यहाँ पे बोल दिया है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो 3 ईयर्स का है 6000, तो हमें यहाँ पे एक टिक मार्क है, साइलेंट एडजस्टमेंट है कि 2 साल का हम लोग ने एक्स्ट्रा पे किया है। अब देखो 3 ईयर्स का 6000 है तो 2 साल का कितना, तो 3 ईयर्स का 6000, तो क्या करोगे 6000 डिवाइड बाई 3 कर दोगे, दैट कम्स टू 2000, यानी 1 साल का 2000 होगा, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 4000। तो 4000 आपका यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा पे किया है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट आएगा 4000 रुपीज़, तो ये माइनस कर दो, एक्चुअल आपका एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस कितना है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, और जितना आपने यहाँ माइनस किया वो आपका बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा। वी हैव टू राइट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट दैट कम्स टू 4000। यहाँ पे हमारे सारा ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट हम लोग ने कर दिए, अकॉर्डिंगली मैंने जगह भी छोड़ दी है। अब हम लोग देखते हैं इसके एडजस्टमेंट पार्ट में कि क्या क्या एडजस्टमेंट है, हम लोग करते जाते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट ऑलवेज याद रखना, सारे क्वेश्चन में ये कॉमन रहेगा, दैट इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आपको विच एवर इज लेस के हिसाब से लेंगे हम लोग 60,000, और दूसरा जाएगा असेट साइड, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दोनों ऐड इन वेजेस होगा पहले, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, ओ ए स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे दिया है 4000, अगर इसको ऐड कर दोगे तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 32,000, और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड, तो मैं यहाँ लिखूँगा आउटस्टैंडिंग वेजेस कम्स टू 4000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो सैलरी में ऐड होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 2400, इसको ऐड कर दो आपका हो जाएगा 46,400, और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री भी जाएगा आपका लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400। नाउ थर्ड लास्ट आपको दिया है डेप्रीशिएशन ऑन मोटर वैन 10%, तो मोटर वैन के ऊपर हम लोग डेप्रीशिएशन निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ आप लिखोगे डेप्रीशिएशन 10%, मोटर वैन का अमाउंट है 40,000, उसका 10% यानी 10 निकाल दोगे तो 4000, दैट इज़ योर 10%, माइनस करके आउटर कॉलम में आपका मोटर वैन का वैल्यू हो जाएगा 36,000, और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री मैं यहाँ लिखूँगा डेप्रीशिएशन, ये हेडिंग के अंडर में लिख देता हूँ, पहला है मोटर वैन, क्योंकि दो हमारे पास डेप्रीशिएशन है तो दोनों का मैं साइमल्टेनियसली लिख के एक साथ बाहर ले लूँगा अमाउंट। वैसे ही दूसरा बोला है आपको फर्नीचर के ऊपर बोला है 5%, यहाँ पे होगा डेप्रीशिएशन 5%। अब देखो 20,000 का 10% होगा 2000, तो 5% उसका आधा दैट इज़ 1000, तो ये हो जाएगा आपका 19,000, और डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो यहाँ मैं लिखूँगा, माइनस प्लस मत लिखना वरना दरअसल कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको हटा देता हूँ मैं। फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन है 1000, टोटल डेप्रीशिएशन इस साल का हमारा हुआ है 5,000 रुपीज़। नाउ सेकेंड लास्ट आपको दिया है 2000 फॉर बेड डेट्स एंड RDD 5%, ये ऑलवेज याद रखना, एडजस्टमेंट जब भी आए तो पहले डेटर्स के ऊपर काउंट करना और करस्पॉन्डिंग बेड डेट्स में बाद में ऐड करना, तो मैं यहाँ पे डेटर्स के अंदर से पहले ऑलवेज रुपीज़ वाला जो होगा वो पहले काउंट करना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू बेड डेट्स। न्यू बेड डेट्स आपको यहाँ दिया है 2000, इसको माइनस कर दो 42,000, और उसके बाद माइनस होगा आपका RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%, और इसमें ऑलवेज याद रखना है नेट वैल्यू पे निकालना है, नॉट ऑन द ग्रॉस, 44,000 पे नहीं, माइनस होके जो लास्ट में RDD के पहले आएगा वो वैल्यू पे, तो यहाँ 42,000 है, 42,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो उसका
10% होगा 4200, उसका आधा 2100 आपका हो जाएगा RDD। अब RDD माइनस कर दो, दैट इज RDD आप माइनस कर दोगे यहाँ पे, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 39,900, और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री आपको RDD और ये दोनों का यहाँ पे बेड डेस में ऐड करना है। 2000 इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4400। इसके अंदर RDD का 2100 ऐड कर दो तो 6500 हो जाएगा, और बाद में इसमें से ओल्ड आप माइनस कर दो तो आपको 3300 आपका इस साल का बेड डेस मिलेगा नेट वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट एडजस्टमेंट पे, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका इफेक्ट था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो इंटरेस्ट आपका कैपिटल कितना है 1,40,000 का आपको बोला है 10%, तो 1,40,000 का 10% कितना हो जाएगा 14,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 14,000। और इसका दूसरा इफेक्ट होगा दैट इज ऐड इन कैपिटल, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 14,000, इसको ऐड कर दो 1,29,300 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो चुके हैं, तो लेट्स टोटल नाउ इसको करके देखते हैं। सबसे पहले याद रखो इसमें आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग को आपको टोटल करना है, और यहाँ पे देखना है कि कौन सी साइड पहले तो बढ़ी है। तो आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा अमाउंट है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। 4,58,000 मैं कैलसी में कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 60,000, 5,18,000 आपका टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। अब उसमें से आप डेबिट साइड माइनस करोगे, तो यहाँ से मैं पूरा अमाउंट माइनस करते जाता हूँ। 4 अमाउंट है, पहला है 22,000 माइनस 1,74,000 माइनस 32,000 एंड माइनस 9,000। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा टोटल आया 2,81,000 डिफरेंस थे। तो अगर डिफरेंस इस साइड आता है तो हम लोग ने देखा था परफॉर्मा में, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। 2,81,000 इस साइड आया तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,81,000। अब हम लोग चेक करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या आ रहा है, और डिफरेंस हम लोग ढूंढेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। देखते हैं कौन सी साइड बढ़ी है पहले तो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ 2,81,000 पहला ही अमाउंट बढ़ा है, तो क्रेडिट साइड ही बढ़ा है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का मैं प्लस करता हूँ 22,400 प्लस 3,300। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टोटल हो रहा है 2,86,000, जो आपका टोटल आ रहा है 2,86,700। और यहाँ डिफरेंस को आप बोलोगे नेट प्रॉफिट। कभी भी क्रेडिट बैलेंस आएगा दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड नेट लॉस। अब मैं इसमें से ये सारे अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के माइनस करता हूँ। सबसे पहला है 4,800 माइनस 3,000 माइनस 3,300 माइनस 5,400 माइनस 46,400 माइनस 2,000 सॉरी एड्रेस माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 14,000। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,02,800। अगर ये नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, और अगर ये नेट लॉस आता था तो कैपिटल फंड से लेस होगा। हम लोग करते अभी इसको नेट प्रॉफिट आया है तो इसको हम लोग कैपिटल फंड में यहाँ कैपिटल में ऐड कर देंगे। विल राइट ईयर नेट
प्रॉफिट 2,02,800, इसका प्लस कर देंगे 8 + 3 11 कैरी 1 12 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 3,32,100 आपका टोटल कैपिटल सिस्टम का। अब उसमें हम लोग टोटल, अब हमें लास्ट में क्या चेक करना है, लास्ट में आपको ये चेक करना है आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं। तो लेट्स चेक इट। अगर आपका ये सही होगा तो आपका बैलेंस शीट में असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड बोथ आपका टैली होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूँ। पहला है आपका 3,32,100 प्लस 76,000 प्लस 22,000 प्लस 8,400 प्लस 4,000 प्लस 2,400। तो आप देख सकते हो 4,44,900 आपका आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4,44,900। नाउ लेट्स चेक ऑन द क्रेडिट साइड, सॉरी ऑन द असेट साइड। 50,000 प्लस 39,900 प्लस 58,000 प्लस 36,000 प्लस 19,000 प्लस 81,000 प्लस 20,400 प्लस 71,000 प्लस 5,600 प्लस 4,000 एंड प्लस 60,000। तो यू विल सी दिस कि हमारा बैलेंस शीट टोटल टैली हो रहा है 4,44,900 से। तो ऐसा ये बैलेंस शीट आपका टैली हुआ है। चेक इट आउट। इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, कोई भी एडजस्टमेंट या कुछ समझा नहीं होगा, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। देख लीजिए पूरा सम मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।